कि जब तक आप अपने पैर दूसरों के शूज़ में नहीं डालते आपको नहीं पता चलता है कि उनके शूज़ उनको आराम दे रहे या काट रहे। माय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू नरेट ए स्टोरी विथ यू। एक स्टोरी दो फ्रेंड्स की जो एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बात पे वो आर्गूमेंट किया करते थे। टीचर को भी ये पता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत आर्गूमेंट करते हैं। तो एक दिन टीचर ने सोचा कि क्यों न इन्हें एक सबक सिखाया जाए जिनसे उनको ये रियलाइज़ हो कि आर्गूमेंट कभी नहीं करना चाहिए। तो टीचर जब क्लास में आए तो देखा कि वो दोनों फ्रेंड्स मौजूद थे और किसी न किसी बात पे आर्गूमेंट कर रहे थे। टीचर ने उनको डेस्क पर बुलाया, टीचर ने उनको स्टेज पर बुलाया और एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ था और वो ऑब्जेक्ट के एक राइट साइड में एक को खड़ा कर दिया और एक को लेफ़्ट साइड में खड़ा कर दिया। अब जिस स्टूडेंट को उन्होंने राइट साइड में खड़ा किया था उससे पूछा कि ये ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। उसने कहा 9, क्योंकि उसे 9 नंबर दिख रहा था। और जो लेफ़्ट साइड में था उससे टीचर ने पूछा कि ये ऑब्जेक्ट आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, तो उसे 6 दिख रहा था, तो उसने कहा 6। अब जो एक और आर्गूमेंट स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में कि ये 9 बोल रहा है और ये 6 बोल रहा है। दे स्टार्टेड आर्गुइंग अगेन, राइट। दोनों दोबारा आर्गूमेंट करने स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद टीचर ने क्या किया, दोनों की जगह चेंज कर दी। यस, राइट वाले को लेफ़्ट में बुला लिया और लेफ़्ट वाले को राइट में बुला लिया। अब यहाँ से राइट वाला स्टूडेंट जिसको वो ऑब्जेक्ट 9 नंबर दिख रहा था, अब उससे पूछा कि अब बताओ तुम ये कौन सा नंबर है। तो उससे ना चाहते हुए बोलना पड़ा 6, और जो 6 बोल रहा था उससे ना चाहते हुए भी बोलना पड़ा 9। तो टीचर ने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया कि जब तक आप अपने आप को दूसरों की जगह पर रख कर नहीं देखते आपको नहीं पता चलता कि ये पर्सन राइट है या रॉन्ग। समबडी हैज़ सेड दैट जब तक आप अपने पैर दूसरों के शूज़ में नहीं डालते आपको नहीं पता चलता कि उनके शूज़ उन्हें काट रहे हैं या आराम दे रहे। माई फ्रेंड्स, समटाइम्स वी नीड टू लुक एट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम अदर्स पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू सो वी ट्रूली अंडरस्टैंड हिज और हर पर्सपेक्टिव। इसी तरह से एक और स्टोरी 6 फ्रेंड्स की, जिनमें से एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो डेली एक छोटे से हिल पर चढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता था। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो उस पर चढ़ नहीं पाता था। ऑलमोस्ट उस 10 डेज़ हो गए लेकिन वो हिल पर चढ़ नहीं सका। तो उसके रिमेनिंग जो 5 फ्रेंड्स थे वो उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद तुम इतनी छोटी सी हिल पर नहीं चढ़ सकते, ये कितना आसान है, इट्स सो ईजी, वी ऑल कैन डू इट, राइट, हम सब कर सकते हैं। तो दूसरे दिन 10 दिन मुसलसल कोशिश करने के बाद 11वें दिन उसने अपने 5 फ्रेंड्स को बुलाया और उनको कहा कि आप ट्राई करो एक बार। और जब वो 5 फ्रेंड्स ने ट्राई किया तो एक के बाद एक सब फेल हो गए। माय फ्रेंड्स, कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि यस वी कैन डू दिस वर्क, व्हाई दिस पर्सन इज़ अनएबल टू डू, बट व्हेन वी गो इन दैट सिचुएशन देन वी रियलाइज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, राइट। तो जब तक आप वो सिचुएशन में नहीं जाते आपको नहीं पता चलता कि ये सिचुएशन कितनी टफ़ हो सकती है। सो डोंट बी जजमेंटल, कभी भी किसी को जज ना करें, राइट, बिकॉज़ हर पर्सन अपने हिसाब से अपना बेस्ट ट्राई करता है। जब आप वो सिचुएशन में आओगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि द पर्सन हु इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, why he is unable to get success, why he is unable to attain this, right, why he is unable to get success in his attempt. So this is important for us to understand others person's perspective. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझे। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आप अपने पैर दूसरों के शूज़ में नहीं डालते आपको नहीं पता चलता कि उनके शूज़ उनको आराम दे रहे या काट रहे। So don't be judgmental, always respect others' efforts